डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी शारमीन। और मैं आप सभी लोगों का, जो भी मेरे इस चैनल को देखते हैं या सुनते हैं या थोड़ा बहुत इसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन सबों का मैं वेलकम करती हूँ। तो ठीक है, मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है ये चैप्टर बहुत लंबा है और ये अभी चलेगा और 2-4 दिन और चलेगा, तब जाके इसका कंप्लीट होगा। उसके बाद किसी एक ने कमेंट में कहा था चेंजेस अराउंड अस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, तो इसके बाद वो हम आपका चेंजेस अराउंड अस स्टार्ट करेंगे, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये स्टैंडर्ड 6 का जो ये एक चैप्टर है हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हैबिटेट्स आप समझ गए, हैबिटेट्स किसे कहते हैं? हैबिटेट उसे कहते हैं एक ऐसा प्लेस और एक ऐसा एरिया जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे एयर, वाटर, सॉइल, उनको प्रोटेक्शन, उनको फूड, उनको सपोर्ट करते हैं उनके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। यानी ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के एक दूसरे पे। ना एबायोटिक के बगैर एबायोटिक के बगैर बायोटिक अधूरा है, बायोटिक के बगैर एबायोटिक, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल सॉइल नहीं रहेगा तो ट्री कैसे ग्रो करेगा, और सॉइल क्या है आपका एबायोटिक कंपोनेंट है और ट्री क्या है एक बायोटिक कंपोनेंट है। तो दोनों के लिए एक दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आजकल तो यही बैलेंस लोग गड़बड़ा रहा है ना, पेड़ पौधा काट दे रहा है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस पेड़ पौधा उसको लेता नहीं है, वो वापस घूम फिर के आप ही के बॉडी में आ जाता है और बहुत सारे डिजीज़ पैदा करता है ना। तो खैर ये बात की बात है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जो मेन पॉइंट है वो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि ये कितने तरह के हैबिटेट्स होते हैं। 2 तरह के हैबिटेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो होता है वो फर्दर क्लासीफाई हो जाता है, यानी टेरा मैंने लैंड, और लैंड में आप देखते हो फॉरेस्ट भी होता है, डेजर्ट भी होता है, ग्रास लैंड भी होता है, पोलर रीजन्स भी होता है, माउंटेनियस रीजन भी होता है। और अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा ही। लिविंग प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी मिलेगा ही, लेकिन सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। अगर आप डेजर्ट में चले जाओ तो आपको वहाँ ऐसे ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कि प्लेन्स में नहीं मिलते हैं। माउंटेन में चले जाओ तो वहाँ पर ऐसे ऐसे कॉनिफर प्लांट्स और ऐसे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो कि आपको डेजर्ट में नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये उनके अंदर कुछ ऐसे सर्टन कैरेक्टर्स होते हैं, सर्टन स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, जिसे ही हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। और आज हम लोग इस क्लास में एडेप्टेशन पढ़ेंगे। तो एडेप्टेशन भी हम लोग हर ग्रुप का पढ़ेंगे अलग अलग, कि जैसे डेजर्ट के एनिमल्स में क्या एडेप्टेशन है, रेन फॉरेस्ट वाले में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन है। अब एडेप्टेशन का डेफिनेशन आप जान लीजिए। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, कुछ भी ऐसा सर्टन कैरेक्टर उनके अंदर रहता है जो कि उनको उस हैबिटेट में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। तो ये अब जैसे आप पोलर बियर को आप लेके चले आओ यहाँ पटना में, तो क्या पोलर बियर यहाँ सर्वाइव कर सकेगा? उसके लिए सर्वाइव करने के लिए आपको बिल्कुल वैसा टेम्परेचर देना होगा, वैसा उसको माहौल देना होगा, पहाड़ बनाना होगा, उसको पूरा बर्फ़ जैसा पूरा रखना होगा, ठंडा जैसे AC खूब लगाना होगा, तब जाके वो सर्वाइव करेगा। आइदर वे पोलर बियर जो है वो डेथ कर जाएगा। तो वो क्योंकि उसका जन्म ही वहाँ हुआ है, उसका घर, रहन सहन सब कुछ वहाँ के अनुकूल होता है, उस माहौल में वो इतने इजीली वे में रह सकता है। उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा फर होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन देते हैं ठंडक से बचने के लिए, है ना। तो वो आपको प्लेन्स में नहीं रह सकता है। तो ये जो है, जो कुदरती नेचुरल तौर से उसको वहीं रहने के हिसाब से बनाता है। जैसे याक है, वो भी आप इधर नहीं रह सकता है, तो उसको वो होता है एडेप्टेशन। तो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ला ही नहीं सकता, उसको आप बदल नहीं सकते हो। और एक होता है एक्लेमाइटेशन। ये होता है जैसे कि आप गर्मी की छुट्टी हुई, समर वेकेशन हुआ, तो आप लोग पहाड़ों पर हिली एरियाज़ में घूमने के लिए गए, रोहतांग पास गए, मनाली गए, कुल्लू मनाली गए, या जहाँ भी आप घूमने जाते हो ठंडे एरिया में, तो आप थोड़ी देर के लिए जाते हो। तो ये तो नहीं ना कि वहाँ बसने के लिए जाते हो, वहाँ रहने के लिए जाते हो, वहाँ गए 10 दिन 15 दिन के लिए आउटिंग किया फिर चले। तो वहाँ भी जाते होगे तो आपको देखते होगे वहाँ के माहौल में आपको एडजस्ट करना होगा। आप रोहतांग पास जाने लगोगे तो नीचे ही एक जगह है, वहाँ पर आपको कोट देगा, ओवर कोट देगा, मफलर देगा, दस्ताना देगा, लंबा लंबा बूट देगा कि सब पहन लीजिए भैया, तभी ऊपर जाइए, ऊपर बड़ी ठंड है, ऊपर आप ठीक से जाइए, ऐसे से बोलते हैं वहाँ के लोग, है ना। नहीं तो क्या होगा, आपको परेशानी होगी, सांस लेने में दिक्कत होता है ऊपर। तो वो थोड़ा टाइम के लिए, फिर आप वापस नीचे आ गए। तो जब आप नीचे आ गए तो क्या हुआ, आपको फिर
सब चीज़ उसको वापस कीजिए और आप अपने इसमें आ गए। तो कुछ पीरियड के लिए गए, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो आप जो चेंजेस आता है बॉडी में, जो आप चेंज लाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्लेमाइटाइजेशन। और जो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आपको एडेप्टेशन है ही, वो फाइनली वो बन गया, उसको पोलर बियर, वो अब उधर ही रह सकता है। अगर यहाँ लाना होगा तो आपको उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो एडेप्टेशन, वो उस वहाँ पे माहौल में रहने के लिए वो सर्टन कैरेक्टर उसको फिक्स्ड है, वो उस तरह का एडेप्ट किए हुआ है ना। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि अब डेजर्ट में, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, या रेगिस्तान में रहने वाले जो जैसे कि जयपुर हुआ, आपको उदयपुर हुआ, है ना, ये हुआ, ये सब में जो खाली सैंडी एरिया है, वहाँ पर के जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या एडेप्टेशन होता है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या एडेप्टेशन होता है। तो जो डेजर्ट एरिया में जो जैसे जो लग रहता है, तो देख लीजिए वहाँ पर के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं जीरोफिटिक एनिमल। जैसे आप चले जाइए राजस्थान में, तो बोलोगे यहाँ तो सारा प्लांट ही नज़र नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का प्लांट नज़र आएगा, वो भी कांटेदार, पूरा थॉर्नी, क्योंकि लीव्स तो रहता नहीं है। लीव्स जो है वो, लीव्स का वहाँ कोई काम नहीं है, वाटर होता नहीं है, रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन होता नहीं है। तो लीव्स क्या होता है, वो मोटा होकर के स्टेम की तरह बन जाए, स्टेम जो है वो लीफ की तरह बन जाएगा, पानी को स्टोर करके रखेगा। जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो मोटा सा दिखाई पड़ रहा है, ये आपको एक्चुअली में ये स्टेम है। और ये जो छोटा छोटा आपको बूंदी टाइप का नजर आ रहा है, ये लीफ है। लीफ रेड्यूस्ड हो जाता है कांटा में। आप कभी देखोगे कैक्टस का प्लांट, जो कांटा जैसे छुओगे तो लगेगा वो एक्चुअली में लीफ होता है। लीफ का तो वहाँ कोई वर्क है नहीं, और स्टेम का वर्क होता है कि स्टेम पानी को स्टोर करके रखता है। तो वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ आपको खूब गर्मी पड़ती है। वहाँ कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, कैक्टस, अपोन्शिया, धतूरा। और एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं आपको, कैमल, एनिमल्स आपको कैमल्स पाए जाएंगे। ये है धतूरा है, ये कैक्टस है, ये आपको ये कैमल्स हैं, ये आपको ये जो एक और एनिमल लोमड़ी टाइप का होता है, ये भी आपको पाया जाता है ना। तो रेप्टाइल्स पाए जाएंगे। तो वहाँ के उन जानवरों की वैसी एडेप्टेशन होती है ना। तो आज हम लोग यही देखें, जो कैमल का क्या काम होता है, कैमल वहाँ कैसे सरवाइव करता है। क्योंकि कैमल जो है वो 100 लीटर पानी पी लेता है। 100 लीटर पानी जो है वो कैमल जो है वो पी करके एक टाइम में स्टोर कर लेता है वाटर को। और कैमल जो है वो, उसके जो हम्प होता है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो कुबर टाइप का, उसमें फैट रहता है। काफ़ी दिनों तक उसके बॉडी में रेस्पिरेशन और जो भोजन की कमी इससे पूरी होती रहती है। और इसका यही एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, और कोई ऐसा एनिमल नहीं है। इसके जो लंबे लंबे पैर होते हैं, और इसके जो लेदरी जो हूफ्स होता है नीचे, जो तलवा टाइप का, वो पानी बॉडी में धंस जाता है ना। ये सब कैरेक्टर है। तो ये दूसरे एनिमल्स में नहीं पाए जाते, ये मेनली कैमल्स में पाए जाते हैं। फिर आप देख लीजिए, इनकी आई लैशेस बहुत बड़ी बड़ी होती है, ताकि जो तूफ़ानी है बालू, इसका जो तूफ़ान आता है, आंधी तूफ़ान आता है बालू का, तो आँख जल्दी से बंद हो जाए। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वहाँ के एनिमल्स में स्पेशली पाए जाते हैं, एडेप्ट होते हैं, वही वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि प्लांट्स में रूट्स जो होता है वो लंबा लंबा रूट्स होता है, ताकि वो क्या करे, ज़मीन के अंदर तक चला जाए, एकदम ज़मीन के अंदर तक खोज करके, मिनरल्स को खोज करके प्लांट को पहुँचाए। और उसके जो स्टेम जो होते हैं, इसको हम लोग सकुलेंट बोलते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर क्या करता है, स्टोर वाटर। और ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये आपका ये स्टेम हुआ, ये क्या हुआ, स्टेम हुआ। और